नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में। ये मुकाबला खेला जाएगा भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स और इसके साथ ही सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। यानी कि दो विध्वंस टीमों का मुकाबला होने वाला है। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, आपकी फैंटेसी टीम में किसको करना है जेल के लिए कप्तान, किसको करना हेड टू हेड के लिए कप्तान, कैसी होगी लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच, कितना बन सकता है स्कोर, क्या गेंदबाजों को मिलेगी मदद या फिर बल्लेबाजों का होगा राज, सबके बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद भाई साहब आपका एक एक डाउट क्लियर करा कर देने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 10 से 12 मिनट का समय हमको जरूर दोगे। तो आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो फटाक से एक लाइक का बटन हिट कर देना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। और हाँ, फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा। जब इतना आपने कर लिया तो हमने 10 से 12 मिनट का समय लिया है। तो आइए मुकाबले पर वापस लौटते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। लखनऊ और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये होने वाला आईपीएल का 26वां मुकाबला जो 12 तारीख को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। यानी कि इस मैच के लिए जो टॉस होने वाला भाई साहब 7 बजे से होगा और 7 PM से ही मैं आपको सारी अपडेट अपने चैनल पर देने लगूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी अगर मैं लाइव आता हूं तो वो भी अपडेट आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी अगर इन लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ की टीम ने इस सीजन 4 मैचेस खेले हैं। एक मुकाबला इनका जो जयपुर में था भाई साहब राजस्थान के खिलाफ, उसमें हार मिली थी। बैक टू बैक 3 मुकाबलों में जीत मिली है। बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बारे में भाई साहब, इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबलों में जीत मिली है। पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर फिलहाल दिल्ली की टीम बरकरार है। तो दिल्ली के लिए जीत बहुत जरूरी है। बाकी लखनऊ की टीम अगर जीतती है तो उसके पास भाई साहब होने वाले हैं फिलहाल अभी होने हैं 6 पॉइंट और अगर जीतती है तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। बाकी आप किस टीम का सपोर्ट करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। अब लखनऊ की पिच कैसी रहेगी ये सबसे बड़ा सवाल है भाई साहब। ये है लखनऊ की पिच। अब लखनऊ की पिच के कुछ आपको आप यहाँ पर फैक्ट बताते हैं। अब यहाँ की पिच आपको भाई साहब देखने से तो कुछ अलग नजर आ रही, लेकिन एक्चुअल में कुछ अलग ही रहती है। यहाँ की पिच को कह सकते हैं हम डबल माइंडेड पिच। अब डबल माइंड जो गेम होता है वो किस तरीके, डबल माइंडेड पिच, डबल टाइप कह सकते हैं पिच भाई साहब। तो ये पिच देखने से कुछ लगती लेकिन हरकतें कुछ और करती। अब इस पिच की बात की जाए, इस पिच पर शुरुआती ओवर में जो गेंद आएगी भाई साहब वो पूरी तरीके से पड़ने के बाद बहुत ही गति से निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पड़ने के बाद गेंद फिर फंसती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो पिचों को बनाया गया है, पिच 3 टाइप्स की पिचें हैं इस ग्राउंड पर। तो अब ये कंफर्म नहीं किस वाली पिच पर मुकाबला खेला जाएगा, टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। फिलहाल इस पिच की बात की जाए, बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ तेज गति के गेंदबाजों को, तेज गति की गेंदबाज प्लस यहाँ पर स्पिन गति की गेंदबाजों को, स्पिनर को भी यहाँ पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये है कि अब सबको मदद मिलेगी तो फैंटेसी टीम में किसको रखेंगे, उसके लिए बनेंगी कंडीशन। स्पिनर किस कंडीशन के लिए उपयुक्त होंगे और पेसर्स किस कंडीशन के लिए उपयुक्त होंगे, तो आगे भी बात करने वाले हैं। बाकी ग्राउंड की आउटफील्ड की बात की जाए तो बेहतरीन है। और हाँ, मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ में। अब लखनऊ में भाई साहब ड्यू आना स्वाभाविक है क्योंकि ये जो ग्राउंड है भाई साहब गोमती नदी के कहीं ना कहीं आसपास है। लखनऊ में पड़ती है गोमती नदी, तो उसी के आसपास है। तो ड्यू आना सेकेंड इनिंग में स्वाभाविक है। तो टॉस जीतो, यहाँ पर टॉस जीतो, पहले बॉलिंग कर लो, देन सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करोगे तो बल्लेबाजों की फेवर में जाने वाली है ड्यू। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर जो लास्ट 10 मुकाबले खेले गए 121 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 86 और स्पिनर्स माफ कीजिएगा, पेसर्स को 68 और स्पिनर को 53 विकेट मिले। तो यहाँ पर पेसर्स थोड़ा ज्यादा विकेट चटका रहे हैं अगर तुलना की जाए स्पिनर से। तो एक बार फिर से पेसर्स ही ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 8 आईपीएल मैच खेले गए। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर 6 और इसके साथ ही बॉलिंग फर्स्ट यानी कि चेज करने वाली टीम का आंकड़ा थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रहा है। बट इस मुकाबले में ड्यू आने के अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो टॉस जीत करके बॉलिंग ही टीमें करना चाहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई साहब
इस मुकाबले की फाइनल टीम आपको कैसे मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करना और उसके बाद भाई साहब यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। इन दोनों टीमों के बीच 3 हेड टू हेड के मैच खेले गए और 3 के तीनों मुकाबलों में लखनऊ की टीम को जीत मिली है। दिल्ली की टीम ने अभी जीत का स्वाद नहीं चखा अगेंस्ट लखनऊ के। अब लखनऊ की प्लेइंग 11 की बात की जाए, राहुल, डिकॉक और यहाँ पर पडिक्कल आपको नजर आएंगे और इसके साथ ही पूरन, स्टोइनिस, बदोनी, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई और नवीन उल हक और इसके साथ ही एस ठाकुर और इसके साथ ही अरशद खान यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर मयंक यादव कहाँ चले गए, मयंक यादव इंजर्ड हो चुके हैं, इंजरी के चलते बाहर हुए और इसके साथ ही स्टोइनिस को भी इंजरी है और इसके साथ ही मोहसिन खान को भी इंजरी है। तो लखनऊ के लिए कहीं ना कहीं चिंता की जरूर बात है। तो लखनऊ के फैंस घबराइए मत, लेकिन पिछले मैच में ठाकुर साहब ने पंजा खोल दिया था। तो क्या इस मुकाबले में ठाकुर फिर से पंजा खेलेंगे या फिर नवीन उल हक का यहाँ पर पंजा आने वाला, ये तो आगे बढ़ के बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पैक्ट के तौर पर बात की जाए तो ये इम्पैक्ट के तौर पर गेंदबाज को लेकर के आएंगे। चलिए आइए अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब अब खिलाड़ियों के फटाफट स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। स्टैट्स इज इंपॉर्टेंट स्टैट्स, यहाँ से आपको बताएंगे। केएल कंसिस्टेंट राहुल की बात की जाए, अब राहुल यहाँ लास्ट मुकाबले में 33, उससे पहले 20, 15, 58 और यहाँ पर 0 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्विंटन डिकॉक के बारे में, डिकॉक ने अपने 100 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर भाई साहब ये जो माफ कीजिएगा 101 मैच कंप्लीट हो चुके हैं इनके, भाई साहब इनकी हो चुके हैं 101 मैच कंप्लीट और यहाँ पर ये भाई साहब 100वें मैच में 81 रनों की पारी खेली थी, लास्ट मुकाबला फ्लॉप हुआ था। तो इस खिलाड़ी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने वाला है, बट दोनों खिलाड़ियों को बैक कीजिएगा और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस खिलाड़ी को एज अ कप्तान टीम में इंक्लूड किया जा सकता है, एज अ कप्तान ले सकते हो। बाकी पाडिक्कल की बात की जाए, हेड टू हेड के लिए उतनी सेफ पिक नहीं है, बट भाई साहब जीएल की टीम में विध्वंसक पारी खेल सकते हैं, बड़ी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, पूरी तरीके से प्रेशराइज्ड है, प्रदर्शन करना होगा। तो जीएल के लिए ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। जीएल की 5 टीमें अगर बना रहे तो एक टीम में लेना और जिस टीम में लेकर के चलेंगे उस टीम में हम इस खिलाड़ी को एज अ कप्तान कर लेंगे। चलिए बात करें पूरन के बारे में, पूरन एज अ इंपॉर्टेंट होने वाले भाई साहब। पूरन हेड टू हेड के लिए आपके वीसीसीएफ पिक होने वाले, एज अ वाइस कप्तान 66 मुकाबलों में 1448 रन, 30 की एवरेज से बल्लेबाजी, रिसेंट फॉर्म गजब का है। अब ये रन जो है इनकी बहुत कम गेंदों पर आते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोइनिस की बात की जाए, भाई साहब स्टोइनिस इधर लाइनअप में थे क्या, एक मिनट चेक करता हूँ। जी हाँ, स्टोइनिस तो अवेलेबल है, माफ कीजिएगा स्टोइनिस अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन ये इम्पैक्ट के तौर पर बाहर जाएंगे क्योंकि इनको हल्की इंजरी हुई है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर स्टोइनिस। तो स्टोइनिस खेलेंगे बट हो यही इम्पैक्ट के तौर पर बाहर जाएंगे क्योंकि इनको भी इंजरी का थोड़ा कंसर्न बना हुआ है। बाकी ये गेंदबाजी नहीं करेंगे, एज अ बल्लेबाजी खेलेंगे। बदौनी की बात की जाए, बदौनी को एज अ जीएल में बैक करना है, हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुणाल पांड्या के बारे में। अब पांड्या इस सीजन भाई साहब अलग ही पांड्या नजर आ रहे हैं। वैसे जिस तरीके का प्रदर्शन होता था तो हम लोग ड्रॉप करते थे, लेकिन इस सीजन अलग ही पांड्या नजर आ रहे हैं। और कहीं अगर ये सेकंड बॉल करते हैं तो लखनऊ की पिच धीमी हो जाएगी। इस खिलाड़ी को आप कप्तान ट्राई कर लेना। जीएल और हेड टू दोनों कंडीशन में आपके लिए पंट पिक होने वाला। रवि बिश्नोई की बात की जाए, सेकंड में इंपॉर्टेंट होंगे, बॉल फर्स्ट में इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि सेकंड में ग्राउंड थोड़ा बड़ा है तो वहां पर विकेट गिरने के चांसेस हैं। ये मध्य क्रम में अपनी गेंदबाजी खत्म कर देंगे, तब तक ड्यू नहीं आएगी तो वहां से एडवांटेज मिलने वाला। नवीन उल हक, मैं इस खिलाड़ी पर भाई साहब 3 विकेट की प्रेडिक्शंस कर रहा हूं। 3 विकेट, कहीं ना कहीं 3 विकेट लेकर के जाने वाले, क्योंकि इस तरीके की गेंदबाजों को ये विकेट काफी ज्यादा रास आता है। तो ये खिलाड़ी होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहीं से लिख लीजिएगा। बाकी यश ठाकुर की बात की जाए, उतना सेफ नहीं, लास्ट मुकाबले में पंजा खोल करके आ रहे हैं, बट इस मुकाबले में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट यहाँ पर अरशद खान और यश ठाकुर दोनों में से एक के साथ जाना है तो रिसेंट फॉर्म को देख करके मैं जरूर यहाँ पर यश ठाकुर के साथ जाऊंगा, फिर अरशद को ड्रॉप करूंगा। तो इधर से अरशद खान, नवीन उल हक, कुणाल पांड्या और इन भाई साहब को सेकेंड इनिंग में बैक करके चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब दूसरी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। दिल्ली की प्लेइंग 11 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप दिल्ली के सपोर्ट हो, लखनऊ के सपोर्ट हो, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए बात करते हैं डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, पंत, पोरेट, रस्टन स्टेप्स। अब यहाँ पर अक्षर पटेल आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, ललित यादव, जय रिचर्डसन, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, नॉर्थ से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे।
इनकी तरफ से मिचेल मार्श भाई साहब इंजरी को चलते बाहर है। फिलहाल ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इधर प्लेयर स्टैट्स के बारे में, फटाफट बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे डेविड वार्नर के बारे में। अब वार्नर की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में ये बंदा फ्लॉप हुआ। पृथ्वी शॉ है ये भाई साहब फायर हुए थे। इस मुकाबले की बात की जाए भाई साहब, अगर सेफ कप्तान किसी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हो दिल्ली की साइड से तो आपके लिए डेविड वार्नर है। बैक करके चलना, बाकी पृथ्वी शॉ को जीएल की टीम में बैक करना, हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर देना। मेरी प्रेडिक्शन से अंदर 30 अपना विकेट देकर के जाएंगे, बड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं आने वाला फिलहाल। लेकिन डेविड वार्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका 50 यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैक टू बैक लगभग 2 मुकाबले फ्लॉप हुआ। उससे पहले 2 मुकाबले में बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी। बाकी ऋषभ पंत की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से आपको इंपॉर्टेंट पिक मिल जाएंगे। बैक टू बैक 2 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आई थी, लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुए। लेकिन ये अगर भाई साहब टिकते तो लास्ट मुकाबला दिल्ली की टीम जीत सकती थी। बाकी इस मुकाबले में बैक कर लीजिएगा, अभिषेक पारेल को ड्रॉप कर दीजिएगा। इनकी सिलेक्शन की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भाई साहब 41 रनों की पारी खेल करके है। लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन अंडर 20 अपना विकेट दे करके जाने वाले हैं। बाकी ट्रस्टेड स्टफ जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में ड्रॉप कर देना। अक्षर पटेल दोनों टीमों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी करेंगे, 4 ओवर की बल्लेबाजी के लिए भी आने वाले हैं। तो एज अ वाइस कप्तान इस विकेट पर स्पेशली सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो जब विकेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ललित यादव के बारे में। फिलहाल उतना सेफ नहीं है। जय रिचर्डसन की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ की पिच ना शुरुआत में इस तरीके की गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मत मिलती है। तो फिर यहाँ पर जय रिचर्डसन को स्पेशली ले सकते हो। और हाँ, इनकी साइड से तो भाई साहब ये 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें से हो सकता है इनका नॉर्थजे का सिलेक्शन काफ़ी लो, क्योंकि लास्ट मुकाबले में कहीं ना कहीं मुंबई के खिलाफ इनकी गजब की पिटाई हुई थी। लेकिन इस मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी खिलाड़ी को इस पिच पर मानना हो तो एक है नॉर्थजे, दूसरे हैं यहाँ पर खलील अहमद। ये 2 खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जय रिचर्डसन और ईशांत शर्मा दोनों में से एक के साथ जाइएगा, वो आपकी कॉल होने वाली है। बाकी नॉर्थजे को जरूर बैक करके चलिएगा। चलिए अब हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात कीजिए तो वेन्यू पर इनके भाई साहब मात्र 2, 3 और 4 खिलाड़ी खेले हैं। बाकी के बचे हुए 6 खिलाड़ी वेन्यू पर खेले नहीं। हेड टू हेड में कितने खिलाड़ी नहीं खेले? हेड टू हेड में यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर हेड टू हेड में भी 4 नहीं खेले। मतलब कि वेन्यू पर 6 खिलाड़ी नहीं खेले और हेड टू हेड में इनके 7 खिलाड़ी खेले हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट इधर से किसको बैक करना है? एक तो वार्नर, पंत और अक्षर हो जाएंगे। अक्षर को अक्सर बैक ही करना पड़ता है। बाकी इधर से नॉर्थजे को बैक कर लीजिएगा और खलील को बैक कर लीजिएगा। बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर, आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप स्वतंत्र हो, कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर के बारे में। केएल राहुल, निकोलस पुरन, क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत का हम लोगों ने चयन किया है। बल्लेबाजी सेक्शंस की बात की जाए, डेविड वार्नर और इसके साथ ही ट्रस्टन स्टब्स का हम लोगों ने यहां पर चयन किया है। इसके साथ ही ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए, ऑलराउंडर सेक्शन से एक तो स्टोइनिस अपने पास होने वाले हैं, और इसके साथ ही अगले ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो अगले ऑलराउंडर्स के तौर पर हम लोगों ने यहां पर चयन किया है भाई साहब अक्षर पटेल का। पटेल अपने पास होने वाले हैं। इसके साथ ही बॉलिंग से बात की जाए, नवीन उल हक का चयन किया है, नॉर्थजे का चयन किया और इसके साथ ही खलील अहमद का चयन किया। तो कुल मिलाकर के अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। इसमें कप्तान वाइस कप्तान की बात की जाए, फिलहाल के लिए मेरे जो यहाँ पर कप्तान होने वाले एज ए कप्तान की बात की जाए तो इस मुकाबले में मेरे कप्तान होने वाले हैं भाई साहब वार्नर। वाइस कप्तान की बात की जाए यहाँ पर राहुल, पूरन और इसके साथ ही डिकॉक, पंत, चारों में से एक के साथ जा सकते हो, वो आपकी कॉल होने वाली। फिलहाल ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जुड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।